अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद शेख आप लोगों के साथ। और MLCF मैपल लीफ सीमेंट जो है उसका रिज़ल्ट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी दोस्त मुझे काफ़ी दिनों से पूछ रहे हैं कि आपने अभी तक रिज़ल्ट्स अपलोड करने स्टार्ट नहीं किए, तो मैं वेट कर रहा था कि एक तो डिटेल रिपोर्ट आ जाए, कुछ फर्दर भी थोड़ा सा जो है ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते रहना चाहिए, उससे थोड़ा सा बेहतर ओपिनियन भी बन सकता है। तो ये सबसे पहले इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो फंडामेंटल है उस हवाले से। तो इक्विटी इनकी ये आपके स्क्रीन पर है जी, 36 बिलियन की बन रही है। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं 17 बिलियन करंट लाइबिलिटीज़। टोटल लाइबिलिटीज़ जस्ट देखें तो 27 बिलियन की है, जबकि इक्विटी है 36 बिलियन की। और इसी तरह करंट एसेट्स हैं 16 बिलियन के, और इन्वेंट्री उसमें से जो करंट एसेट्स में जो इन्वेंट्री का पोर्शन है वो 1.9 बिलियन बनता है अप्रोक्सीमेटली। डेट टू इक्विटी रेशो इनकी अच्छी है, 0.76 है, एक अच्छी रेशो कंसीडर की जाती है अगर एक लार्ज स्केल कंपनी हो उसकी, तो ख़ास तौर पर कि 1 से कम है। करंट रेशो इनकी वो भी एक रीजनेबल रेशो है, 1.55 है। क्विक रेशो इनकी 1.37 है, और ये क्विक रेशो भी काफ़ी अच्छी है। और इनका जो कैश है ये इसमें थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो रही है कैश फ्लो में। गालिबन पहले 1 बिलियन था लास्ट ईयर, हालांकि लास्ट ईयर इनके लॉसेस भी थे, लेकिन अब उनका हाफ रह गया है, वो 0.5 बिलियन रह गया है। तो इस हवाले से अगर देखें तो ये कैश फ्लो इनका थोड़ा सा डिस्टर्ब है। और अभी अगर हम बात करें इनके अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स की, तो ये अभी मैं आप लोगों के सामने ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। 3 मंथ पीरियड 31 मार्च 2021 तक का जो है डाटा ये क्वार्टर का। तो ये सेल्स हैं जी, सेल्स में इनका पिछले साल के मुकाबले में इजाफा हुआ है 37.06%। वो किस तरह से हुआ है वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। इनकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है उसमें कमी हुई है परसेंटेज के पॉइंट से। लास्ट ईयर ग्रॉस लॉस था इनका, लेकिन इस बार इन्होंने 26.83% कॉस्ट इनकी रिड्यूस हुई है। वो किस तरह हुई है वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकी थोड़ी सी बड़ी है, 0.80%। एडमिन कॉस्ट इनकी बड़ी है 0.21%। और अदर चार्जेस इनके 0.75% से कम हुए हैं। अदर इनकम इनकी अच्छी खासी बड़ी है, 37.59%। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही अभी डिस्कस करेंगे। फाइनेंस कॉस्ट इनकी कम हुई है जी, अप्रॉक्सीमेटली आधे से भी आधी रह गई है, तो 6.58% रह गई है। 10 कमी हुई है 6.58%, 10.26% थी लास्ट ईयर। वो आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं उस वजह से, प्लस इनकी मजीद भी कम हुई है। इट मीन्स कि इन्होंने मजीद फाइनेंसिंग इतनी नहीं ली, बल्कि लास्ट जो पहले से ली हुई थी फाइनेंसिंग वो इन्होंने पे ऑफ अच्छी खासी कर दी। टैक्सेशन इनके काफ़ी बड़े हैं परसेंटेज के पॉइंट से, 4.16% बड़े हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी इनका काफ़ी रीज़नेबल हो गया है, क्योंकि ये अदर इनकम का भी बड़ा ठीक ठाक पोर्शन ऐड हुआ है। तो ये 46.55% बनता है, और ये 4.4 बिलियन प्रॉफिट है इनका, जबकि लास्ट ईयर लॉस था 8.53% का 1.2 बिलियन की अमाउंट के साथ। तो अभी ये 65.08% इनका इजाफा हुआ है। अभी आप ये खुद देख सकते हैं, ये एक बड़ा रीज़नेबल इजाफा है। अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थी जी 1.17 लॉस था पर शेयर का, लेकिन इस बार अर्निंग पर शेयर हुई है 4.02, जो कि अब नेट अगर देखें तो इंक्रीज हुआ है अर्निंग पर शेयर में 5.19 रुपी पर शेयर। और ओवरऑल जो 9 मंथ की है वो हमारी हो चुकी है जी, आप देख सकते हैं कि 5.03 रुपी अर्निंग पर शेयर अनकंसोलिडेटेड है ये डाटा। तो ये अभी कंसोलिडेटेड की भी बात करते हैं। तो अभी इस बार जो इनकी प्रोडक्शन है लास्ट ईयर 9 मंथ में जुलाई से मार्च तक, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, ये रिपोर्ट से मैंने लिया है। इनकी क्लिंकर प्रोडक्शन मैट्रिक टन थी जी 3.9 मिलियन की,
और अभी क्लिंकर प्रोडक्शन इस साल हुई है जी 3.6, जो कि 8.16% कमी हुई है प्रोडक्शन मैट्रिक टन्स में। ये क्वांटिटेटिव डाटा है जी। सीमेंट में भी कमी हुई है जी प्रोडक्शन में इनकी 7.59% से। अब सेल्स की बात करें तो डोमेस्टिक सेल्स इनकी कम हुई है 10.40% से, जबकि एक्सपोर्ट बढ़ी है 38.74% से। अब वो कैसे हुई है जी, वो मैं अब आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि कंपनी का जो एक तो कोविड की वजह से कहते हैं जी कि वो अफगानिस्तान में इनकी क्योंकि बॉर्डर आपको पता है कि काफ़ी एक्सपोर्ट का और ट्रांसपोर्टेशन का इशू था, हमने अफगानिस्तान पे भी काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ रखी हैं, ओवरऑल भी प्रॉब्लम चल रहे थे। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता वो रिस्ट्रिक्शंस कम कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान का जो इशू है वो उससे एक्सपोर्ट हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो सारी एक्सपोर्ट इनकी वहीं पे चल रही है। दूसरा इनको इशू आ रहा है जी कि ग्लोबल जो कोल और ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में भी, तो उस वजह से इनकी जो कॉस्ट है एनर्जी कॉस्ट वो बढ़ रही है। लेकिन और आगे भी एक्सपेक्टेड यही है कि मज़ीद बढ़ेगी, कमी का मार्जिन नहीं है क्योंकि इंटरनेशनली डिमांड बढ़ रही है। आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में कमी की तरफ ही जाएंगे, वैक्सीन बन रही है और डिमांड थोड़ी थोड़ी करके जनरेट होना शुरू हुई है। कुछ कंट्रीज़ जिन्होंने कंट्रोल कर लिया है कोविड को, वहाँ पे तो डेफिनेटली ऑयल और कोल और ये सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, तो ये पहले वाला सेटअप तो रहा नहीं, तो ये बढ़नी ही बढ़नी है। तो कंपनी ने इसका अल्टरनेटिव निकाला है जी, पेट कोक जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं। उसकी एक तो एनर्जी एफिशिएंट है, हायर एनर्जी उससे मिलती है, दूसरा इनको कम रेट पे मिल रहा है, तो उस वजह से इनको ये बेनिफिट हो रहा है कि ये प्राइसेस बढ़ने के बावजूद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा इजाफा हुआ है और इवन इनकी क्वांटिटी सेल्स की कम हुई है, इसके बावजूद इनको कुछ ना कुछ मार्जिन मिल रहा है। तो दूसरा ये है कि इनको एक और कॉस्ट एडिशनल पड़ रही है, जो इन्होंने अपना कोल डिस्चार्ज का जो है ना वो पोर्ट PIBTL को दे दिया है कराची पोर्ट ट्रस्ट से लेके, और वो गालिबन गवर्नमेंट ने कहा था उनकी कुछ कंडीशंस थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, यही वजह है कि PIBTL के रिलेटेड भी कुछ वो न्यूज़ चल रही हैं, तो उस पर हम फिर किसी दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है गवर्नमेंट की वजह से इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये इजाफी चार्जेस हैं इनके, एडिशनल कॉस्ट पड़ रही है, तो उन्होंने इनको कंपनी को आप समझ लीजिए कि इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी कमी हुई है। लेकिन इन्होंने अल्टरनेटिव एक और बेनिफिट लिया कि रेलवे के साथ इन्होंने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कंपनी ने, उस वजह से इनको ज़रा कम कॉस्ट पे वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कराची से ये अपने यूनिट तक, फैक्ट्री तक लाहौर में, तो उस वजह से, और इनको ट्रांसपोर्टेशन या किसी दूसरी जगहों पे इन्होंने सेल करनी होती है तो वो भी इन्हीं के थ्रू करते हैं, तो कम चार्जेस के साथ रेलवे इनको ऑफर कर रहा है कम फेयर पे, तो उस वजह से इनको अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी हुई है, मतलब कॉस्ट कटिंग हुई है, और कॉस्ट कटिंग का ही कंपनी का मार्जिन चल रहा है जी। उनका विजन अगर आप देखें, डायरेक्टर के रिपोर्ट देखें, तो उनका फोकस भी यही है कि हमने कॉस्ट कटिंग करनी है। कुछ दो चीज़ें होती हैं, या तो सेल्स आप बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और अपना मार्जिन बढ़ाते हैं, या फिर कॉस्ट कम कर लेते हैं। अब इससे एक चीज़ नज़र आ रही है कि इनकी सेल्स की डिमांड, मतलब सेल्स थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन प्राइसेस इन्होंने क्योंकि एक साल में ये ठीक ठाक बढ़ चुकी हैं, तो उस वजह से ये सेल्स की अमाउंट में अच्छा खासा इजाफा नज़र आ रहा है 37% का लास्ट ईयर से। तो अगर ये क्वांटिटी भी इनकी बढ़े सेल्स की, तो यकीनन ये मैपल लीफ सीमेंट का आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी प्राइस पे ये आपको इसका शेयर मिल रहा होगा। तो अब ये तो थी जी कि अनकंसोलिडेटेड के हिसाब से, और अनकंसोलिडेटेड के हिसाब से अगर इसकी शेयर प्राइस की टारगेट प्राइस रखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपये बनती है, और वो 60 रुपये बनती है जी ये जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट तक एक्सपेक्टेड है कि या तो 60 रुपये तक टच कर लेगा, या फिर ये अक्टूबर नवंबर तक बाद जाएगी। तो एक तो ये हो गया जी टारगेट प्राइस। अब कंसोलिडेटेड बात करें तो कंसोलिडेटेड में इनका कुछ प्रॉफिटेबिलिटी कम नज़र आ रही है। तो अब कंसोलिडेटेड में मैं तो फोकस करता हूँ कंसोलिडेटेड पे, क्योंकि होल्डिंग कंपनीज होती हैं, इनका वो मैपल लीफ पावर लिमिटेड है जो वो इसके अंडर आती है, तो इस वजह से
इनकी कंसोलिडेटेड इनकम ये आपके सामने है। अगर हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो बस आपके लिए यही है कि फंडामेंटली ये डिस्कस कर लेंगे पॉइंट्स। टारगेट प्राइस आपको बता दी है, रीजंस बता दिए हैं, क्वांटिटेटिव डाटा आपसे शेयर कर दिया है। टारगेट प्राइस इसकी जी 60 रुपये बनती है, इस हिसाब से अपनी वर्किंग करिए। डिप पर मिले तो बाय कर लीजिए, हाई साइड पे जाए तो प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो सीमेंट सेक्टर के कुछ शेयर्स हैं, ये उसमें से एक है, इसको एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ क्वांटिटी रखी जा सकती है। You